तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 56 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियान चैन बड़ी सी तलवार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वो लिंजुई उसके सारे साथियों को मारने वाला है। तो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वो करता है तो हमारा लिंजुई भी अपनी जियानची से कहता है जाओ, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो। जियान चैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद जब उनके ऊपर अटैक करता है तो मास्टर लियू कहते हैं इसलिए स्वर्ड फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है। अपने लिंजुई से कहता है सेंट किंग, आपने जहाँ पर हमें एक फॉर्मेशन सिखाई थी, आपने हमें 4 स्क्वायर किलिंग फॉर्मेशन सिखाई थी, मुझे लगता है कि ये वाली फॉर्मेशन उससे भी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इस फॉर्मेशन को भेद पाएंगे। क्योंकि मास्टर लॉन्गलिन उसे कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, ये वाली फॉर्मेशन पावरफुल तो होगी ही क्योंकि यहाँ पर स्वर्ड वॉशिंग पूल है। स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बहुत सारी तलवारें हैं जिनके अंदर से इतनी सारी एनर्जी निकल रही है। वैसे भी यहाँ पर 4 सेक्रेट स्वर्ड्स को यूज करते हुए फॉर्मेशन बनाई गई है, वो पावरफुल तो होगी। तो लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा लिंजुई अब यहाँ पर किस तरह रिस्पॉन्स करने वाला है। लिंजुई उनसे कहता है मेरे पास ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है, ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड मैंने जो जियांची को दे दिया, उसी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड की मदद से इस फॉर्मेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। साउथर्न राम में ये वाली फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है, लेकिन इसकी वीकनेस है जो कि हमें मिल चुकी है। क्योंकि दूसरी तरफ जियान चैन जियाबिंग से कहता है तुम्हें मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि जियाबिंग भी अपने पास से फायर अटैक उसके ऊपर करती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आया, तुम अपने साथ बहुत सारे डिसाइपल्स को लेकर आया था जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में इसका साथ दे रहे होते हैं। जियाबिंग उसे कहती है तुम वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो और तुम यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि तुम अकेले मुझे मार सकते हो। लिंजुई जियाबिंग से कहता है मिस बिंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज इनमें से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं जाने वाला क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो जियान चैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, तुम अभी भी यहाँ पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, अब तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के साथ ही वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। तो लिंजुई के ऊपर जब अटैक करता है वो सभी लोग उसे कहते हैं सेंट किंग क्या हम आपको बचाने के लिए आपके सामने शील्ड बने, तो हमारा लिंजुई से कहता है इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही उसकी फॉर्मेशन के अटैक्स के बीच में ही कोई काट देता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होता है। वो साइड के ऊपर देखता है और कहता है अब यहाँ पर कौन है जो कि मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। जब वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर साइड पर जियांची होती है। जियांची उस लोकेशन के ऊपर खड़ी होती है जहाँ पर हमारे जुंजी ने उसे खड़ा होने के लिए कहा था, वहीं पर खड़ी खड़ी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। जियांची उसे कहती है मेरे मास्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की तरफ देखने की भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जियांची उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में जानवू स्वर्ड होती है, यानी वो ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड होती है। तो उसे कहता है अगर तुम्हारे पास ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है और तुम उसको यूज भी कर सकती हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। मैंने यहाँ पर फोर्स वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और उसी के साथ ही वो जियांची के ऊपर अटैक करता है, वो इस फॉर्मेशन को यूज करते हुए जियांची के ऊपर अटैक करता है। मास्टर लॉन्गलिन और एल्डर लियू दोनों बेचारे काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, जियांची बहुत ज्यादा कमजोर है, वो वेनरेबल है। जुंजी से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जियांची संभाल सकती है, मैंने उसे बताया कि कैसे वो इसको संभाल सकती है। तो जियांची वहीं पर खड़े खड़े अपनी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। ग्रीन ड्रैगन अपना मुंह खोलकर उसकी स्वर्ड फॉर्मेशन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, यानी उसको निगल जाता है। ये देखकर जियान चैन बहुत ही हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे कर लिया। इसके साथ ही जियांची वहीं पर खड़े खड़े अपनी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को एक्टिवेट करते हुए बाकी की तीनों सेक्रेट स्वर्ड्स को भी वापस बुला लेती है जो कि वॉशिंग पॉन्ड के अंदर होती है, वो निकलकर उसके पास आ जाती है। तो जियांची कहती है मेरी सारी सेक्रेट स्वर्ड मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर एक 4 फॉर्मेशन बनाने वाली हूँ। तो जियांची जियान चैन से कहती है तुम लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया था अब उसका बदला देने का वक्त आ चुका है, अब तुम लोग मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मुझे अब उस सारी बातों का बदला लेना है जो भी तुमने मेरे साथ किया था, तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी उस सब का भी बदला लेना भी बाकी है। जियांची वहाँ पर चारों स्वर्ड्स को बुलाने के बाद उस 4 स्वर्ड सेक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है जो कि पहले जियान चैन ने एक्टिवेट की थी, और वो स्वर्ड फॉर्मेशन के साथ उसके ऊपर अटैक करती है जियान चैन के ऊपर। तो जियान चैन कहता है ये क्या, फॉर्मेशन तो मेरे कंट्रोल से निकल चुकी है, इसका मतलब यह कि अब ये इसको कंट्रोल कर लिया। जियान चैन उन एनर्जी अटैक्स को अवॉइड कर रहा था जबकि वो एनर्जी अटैक सीधे जाकर उस बड़ी तलवार के ऊपर लगते हैं, जिससे वॉशिंग पोल के अंदर रखी हुई बड़ी तलवार भी टूट जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सारी तलवारें जब ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि जियान चैन भी वहीं पर नीचे पत्थर के ऊपर जाकर गिरता है और वो मर जाता है। उसके साथ वहाँ पर जितने डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे डिसाइपल्स भी वहीं पर मर जाते हैं जियांची के सेक्रेट फॉर्मेशन की वजह से। जियांची भी वहाँ पर एनर्जी को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से एग्जॉस्टेड हो जाती है, यानी थक जाती है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। तो हमारा लिंजुई जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाता है और जियांची को कैच कर लेता है और जियांची जो नीचे गिरने से बचा लेता है वो उसे कहती है सेंट किंग मैंने कर दिया जैसा तुमने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं लिंजुई से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तुम्हारा लिंजुई से उठा लेता है और कहता है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो वो भी उसे कहती है हाँ हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पैट्रियार्च आ जाते हैं, यानी करंट पैट्रियार्च जो कि जियान चैन के फादर हैं। वहाँ पर आने के बाद अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा कैसे मर सकता है, जिन लोगों ने मेरे बेटे की जान लिया मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं सभी को मार डालूंगा। वो अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से जाओ, जाकर हमारे पूरे के पूरे स्वर्ड क्लैन को सील कर दो, उन सभी लोगों को ढूंढ कर निकालो, वो लोग कहाँ पर है, उनमें से एक भी बचकर जाना नहीं चाहिए। इसके साथ उन्हें वहाँ पर एक बैल के बचने की आवाज आती है। तो पैट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं नहीं ये तो बहुत ही बुरा है, ये
बेल तो वहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर मेरे फादर रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं। कई सालों से वहाँ पर शांति से बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं और किसी ने भी उस बैल को छेड़ा नहीं। पता है कि मुझे पता चल चुका है कि वो लोग कहाँ पर है। चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर उन लोगों को देखते हैं। वो लोग मेरे फादर के पास गए होंगे। लिंजुई जंप करते हुए उस बड़ी सी बैल के ऊपर किक मार रहा था ताकि उसे बचा सके। चांची भी फिर से होश में आ चुकी होती है। चांची उसे कहती है, सेंट किंग आप ये क्यों कर रहे हैं? आपने जहाँ पर बैल क्यों बचाया? तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है, बस मजे के लिए, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस गेट के ऊपर हाथ रखो और उसको एक्टिवेट करते हुए इस दरवाजे को ओपन कर दो। जानी जाकर दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है और जाम ब्लड को यूज करते हुए उसको ओपन करती है। बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं तो चलो जल्दी से आ जाओ, हम सभी लोग अंदर जाने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सभी लोग गेट को ओपन करने के बाद उस रूम के अंदर चले जाते हैं। तो उस रूम में अंदर जाने के बाद वो एक गुफा की तरह का होता है। तो सामने एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि जियांची का ग्रैंडफादर होता है। तो वो ग्रैंड की इसके दादाजी होते हैं जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद जियांची से कहता है, क्या तुम अभी भी इस बुढ़े आदमी को पहचानती हो कि ये कौन है? क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा क्या लगता है? तो वो उसे कहती है हाँ ये मेरे ग्रैंडपा है। वो चिल्लाकर कहती है, ग्रैंडपा ग्रैंडपा क्या आप ठीक है? ग्रैंडपा भी उसी वक्त अपनी आंखें खोल लेते हैं और कहते हैं, ये क्या, तुम तो मेरी बच्ची हो, यहाँ पर कैसे आई? जियांची मेरा बेटा, चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो जियांची भागती हुई अपने ग्रैंडपा के साथ लिपट जाती है। ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा मैं जियान लिंगटियान की बेटी जियांची हूँ और मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। ग्रैंडपा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, मेरा बच्चा अभी तक जिंदा है। साथ ही वो उसे कहते हैं, तो तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? जी उसे लिंजुई के बारे में बताती है कि ये मेरा बेनिफैक्टर है, यानी कि यही मुझे जियांग क्लैन में वापस लेकर आया है। लिंजुई दादाजी से कहता है, मैं यहाँ पर आप लोगों की ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड को वापस करने के लिए आया हूँ। मैंने इसे कंपटीशन में जीता, उसके बाद अब मैं यहाँ पर उस स्वॉर्ड को वापस देने के लिए आ गया हूँ। तो उसी वक्त वहाँ पर करंट पैट्रियार्च भी पहुंच जाते हैं जो कि इसके अंकल भी हैं, यानी जियांची के अंकल हैं। तो वो वहाँ पर आने के बाद अपने फादर से कहते हैं, फादर अब जबकि आप जाग चुके हैं तो क्यों ना यहाँ पर एक बहुत ही अहम फैसला किया जाए। आप अपनी गद्दी मुझे दे दें, आप मुझे अगला पैट्रियार्च बनने दें। अगर आपने ये जल्दी कर दिया होता तो आज मेरा बेटा यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठा होता और वो हमारे इस सेक्टर का नया पैट्रियार्च होता, लेकिन अब वो मर चुका है। स्वर्ड क्लैन की ग्लोरी को आगे बढ़ाऊंगा। दादाजी उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, यानी कि अपने बेटे की बात को इग्नोर करते हुए अपनी पोती से कहते हैं, मेरी बेटी तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे लिंगटियान की याद आ रही है। जियांची भी उनकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है। एक तरफ से उसके अंकल चिल्लाकर कहते हैं, बुड्ढे खूसट कहेंगे, क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? क्या तुम और 10 साल यहाँ पर रिट्रीट में रहने वाले हो? कहीं तुम बहरे तो नहीं हो गए? अगले और 10 साल तक इंतजार नहीं करने वाला कि कब तुम तुम्हारा यहाँ से जागो और उसके बाद उठकर फैसला करो कि तुम्हारी जगह के ऊपर मैं नया किंग बनूंगा, यानी मैं नया पैट्रियार्च बनूंगा जियान क्लैन का। ये लोग तो यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ ही जिया बिंग के अंकल भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिया बिंग के अंकल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मोराने दोस्त कीजुन क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर चला आता हूँ। जियान कीजुन भी उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो मेरा ब्रदर जिया है। तो जिया ही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वैसे काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, मेरी मदद हो जाएगी। तो जिया बिंग उसे कहती है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लिंजुई से कहता है, इंतजार करो, अभी बहुत ही अच्छा शो यहाँ पर दिखने वाला है और तुम इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। जिया बिंग के अंकल उसे कहते हैं, जिया बिंग मैं यहाँ पर तुमसे सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन लेने के लिए आया हूँ, मुझे और तुमसे क्या चाहिए? मुझे वो दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिया बिंग उसे कहती है, जिया जैन क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि हमारे जो सेंट किंग है वो उस कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे? क्योंकि अगर इन्होंने कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर हम लोग ग्रैंडफादर को नहीं बचा पाएंगे। लिंजुई जिया बिंग से कहता है, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, तुम्हें अभी तक इसका प्लान समझ में नहीं आया। उस वक्त जब मैंने इनको धमकी दी थी, मैं उस वक्त तुम्हारे जाओ क्लैन में खड़ा था। तुम्हारे जाओ क्लैन में खड़ा होकर कहा था कि मैं इस कॉल्ड्रॉन को तोड़ दूंगा, इसी वजह से तुम लोगों ने पीछे हटने का फैसला किया था। जबकि यहाँ पर तुम्हारे जाओ क्लैन से तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं इस कॉल्ड्रॉन को तोड़ भी देता हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा जल्दी है कि ग्रैंडफादर बीमारी से मर जाए और उसकी जगह के ऊपर ये फैमिली का नया हेड बन जाए। ये चाहता है कि मैं यहाँ पर फोर्सफुली इस कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दूं। जिया जैन भी हमारे लिंजुई की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लड़के तुम वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, तुम ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो बल्कि तुम्हारा दिमाग भी तेज चलता है। हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम उस कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दो। तुम्हारे कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय करने के बाद ग्रैंडफादर बीमारी से मर जाएंगे और उसकी जगह के ऊपर जाओ क्लैन का नया लीडर मैं बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे किसी काम आ सको तो मेरे काम जरूर आना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे जीनियस लोगों की कदर करता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मैं बहुत सारे बेनिफिट्स दूंगा, इतने सारे बेनिफिट्स दूंगा कि तुम्हें 8 क्लैंस का बहुत ही पावरफुल मेंबर बना दूंगा। एल्डर लियो और मैंगजुई कहते हैं, तो लगता है कि ये यहाँ पर पूरा प्लान बनाकर आया हुआ है और यहाँ पर ये हमारे सेंट किंग को ऑफर्स भी कर रहा है। मैं लिंजुई से कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो फिर क्या होगा? या जैन हमारे लिंजुई से कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझते हो कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, यानी कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो फिर तुम हमारे दुश्मन हुए और हम अपने दुश्मन को जिंदा कैसे छोड़ेंगे जो कि इतना ज्यादा कैपेबल हो? तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हमारा लिंजुई कहता है, लगता है कि तुम और जियान कीजुन तुम दोनों का एक ही इरादा है, तुम दोनों मुझे आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दोगे, तुम दोनों ही मुझे मारना चाहते हो। जबकि दूसरी तरफ ग्रैंडफादर हमारे जियांची से पूछ रहे होते हैं, मुझे ये बताओ हमारे अंकल का बेटा जियान चैन वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? तो जियांची उनसे कहती है, सेक्रेड 4 सेक्रेड स्वर्ड्स को यूज करते हुए फॉर्मेशन को यूज किया, जिसके बाद मैंने जियान चैन को मार दिया, वो मेरे हाथों से मारा
गया है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो मेरा पोता मर गया? जियान चैन वो काफी स्ट्रॉन्ग था और तुमने उसे मार दिया। अंजी उनसे कहती है ग्रैंडपा उसने 4 सेक्टर स्वर्ग फॉर्मेशन को यूज करते हुए मुझे मारने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद मैंने रिटर्न में उसी फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसे मार दिया। लिंजुई जहाँ पर ग्रैंडपा के कान भरते हुए कहता है अब तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर आपके जियान क्लैन का लीडर कौन होना चाहिए जो कि ज्यादा पावरफुल हो। क्या आपको लगता है कि कीजुन का बेटा यहाँ पर एक नया पैट्रियार्च बनने के लिए ठीक था? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा कि आप किसे नया पैट्रियार्च बनना है। लिंजुई ने ग्रैंडपा के कान में ये बात डाल दी है, तो अब देखते हैं ग्रैंडपा यहाँ पर क्या फैसला करते हैं और कीजुन और उसके साथ साथ जिया हान वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।